श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मय कुरु देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातरुद्यादास तुम देव अभय वरदान। जय सदाजिन कंठम परम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 कंठम महादेव सदाजिन कंठे यस्य विराजते यही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज रजत तन जा भवानी पतिं नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिल गृहदेत सदा मंगलम कपूर गौरम करोम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवतम कलिदंडपत सप्रेम दिजे शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समुझे घोर गति मोरी। जय खंडनंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननक्षत्रसकालाय चक्षुर्मृतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुनाथ हे गुरु तुम नमस्कार। मैं रुद्र श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से दैत्य सती खंड नारद जी के प्रसन्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी एक पुरुष का प्रकट एक कथा कल मैंने सुनाई थी, जो आज कथा में सुनाने जा रहा हूं। श्री शिव महापुराण कथा से रुद्र संहिता से ये जो आज कथा यूट्यूब माध्यम के सुनाने जा रहा हूं, कामदेवों के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, जो आगे बढ़ाएगा उसको भगवान सदाशिव कृपा बनाए रखेंगे और कलयुग के सारे पाप दूर होंगे। जय जय तुम सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते कि मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि दिग्गजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्ति बात कही। ऋषि बोले कि तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में ममंथ नाम से विख्यात हो गए। मनुभव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को भी मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े द्रप से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्प को भी कहलाओगे और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो यदि प्रजापति हैं वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तदंतर मैं
वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके गंधर्व से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से शोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मात्मा, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी शरीर के पसीने से प्रकट हुई इस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और गंधर्व को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रामायणी और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरचित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है और कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहरी विद्युत माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति सात प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इसी प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह शोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रनना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले कि महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती सदवी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अनुरति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अनुरति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसीलिए वह सदवी ने वह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो इसके लिए मैं
कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था में पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करके करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहां से चंद्रभाग नदी का प्रभाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के परमगत विद्वान सर्वज्ञ ज्ञातात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा कि बेटा वशिष्ठ, मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रभाव पर्यंत करो। नारद, मैंने यद दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय चित गुणों से भी परिपूर्ण है, मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह शोभित हो रहा था कि जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वह बैठी हुई देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्मलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में और जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग और पर्वत लोहित सरोवर के किनारे बैठे हुए संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि भद्दे, तुम किस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यह क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके वहां आ गया हो। यह मस्तक पर जटा धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा कि संध्या बोली कि ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़ता पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताएं। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियमों को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसीलिए चिंता में सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे उसी से दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उधमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा कि वशिष्ठ जी बोले कि माँ सुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अधिकरण है। उन त्रिलोकी के आदिष्टा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय नमः।
ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम मौन रहकर भी स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इसी तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इसी प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इसी तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। जय जय भोलेनाथ। इस कथा को मैंने YouTube चैनल के माध्यम से सुनाया है। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको भगवान सदाशिव दृष्टि बनाए रखेंगे और घर के सारे दुख भाग जाएंगे, कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे। आप लोग इस कथा जो पहली बार सुनते ही YouTube चैनल खोलते ही जो कथा इस पहली बार सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे आप लाइक कमेंट करोगे और मेरे मनोबल बढ़ेगा और कथा अच्छे विस्तार से सुनाएंगे। जय जय भोलेनाथ। हम महाशिव पुराण कथा पूरी YouTube चैनल के द्वारा सुनाऊंगा। भक्तजनों इस कथा को सुने, स्वीकार करें। हर हर महादेव। जो कथा है अध्याय 3-4 से सुनाइए। जय जय भोलेनाथ। तुम सदा जय जयकार। हर हर महादेव से मूलकंठ महादेव तुम सदा जय कंठम। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव। महादेव प्रभु दया करो। कंठ महादेव प्रभु हर महादेव सदा जय जयकार। हर हर महादेव।